तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक उल्लू एनोस को आकर बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में एक ड्रैगन अटैक कर रहा है और बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो ड्रैगन को हरा सके। जिस पर एनोस कहता है कि तो फिर हमें 2000 साल पहले के मेरे साथियों को वहाँ पर भेजना चाहिए, लेकिन वो उल्लू मना कर देता है ये कहकर कि अगर विदाउट परमिशन वहाँ पर हमने किसी को भेजा तो परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए फिर एनोस डीमन किंग एकेडमी और हीरोज एकेडमी में कोलाब्रेशन का ऑफर भेजने का डिसाइड करता है, यानी कि एक जॉइंट क्लास का। इसके साथ ही सीन हीरोज एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर एनोस और उसके दोस्त डीटी के साथ जॉइंट क्लास के लिए आते हैं। तो वही क्लास के दौरान एमिलिया, जो कि ह्यूमन स्टूडेंट्स की टीचर बनकर यहाँ पर आई थी, एनोस के कहने पर उसे तो ह्यूमन स्टूडेंट्स काफी ज्यादा बुली कर रहे थे। उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो एक हाइब्रिड डीमन जो थी, जिसे देखकर डीटी सामने आकर छोटे एनोस को स्टेज पर बुलाते हैं और ऐलान करते हैं कि इन दोनों एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव्स एक दूसरे का सामना करेंगे और अगर हीरोज एकेडमी जीती तो मैं आने वाले सारे जॉइंट क्लासेस कैंसिल करवा दूंगा। जिसे सुनकर हीरोज एकेडमी का एक स्टूडेंट, जिसे हम छोटू कहकर पुकारेंगे, वो डाइस फेंकने का कहता है। इसमें जिसका नंबर बड़ा आएगा वो विजेता कहलाएगा और इसके लिए एनोस भी हाँ में जवाब देता है। आगे फिर एनोस जैसे ही छोटू के लाए हुए डाइस को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस पर जरूर न जरूर मैजिक किया है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं करता। इसके बाद छोटू जब डाइस नीचे फेंकता है तो उसमें 5 नंबर आते हैं, जिसे देखकर एनोस उस डाइस को इतनी तेजी से नीचे फेंकता है कि वहाँ पर छोटा सा धमाका होता है, जिसे देखकर हीरोज एकेडमी के स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और एनोस का नंबर 6 आता है। और ये देखकर छोटू को लगता है कि वो जरूर कोई चीटिंग कर रहा है, इसीलिए एक बार फिर एनोस हल्के हाथों से डाइस को नीचे फेंकता है और इस बार भी यही आता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म नहीं होता है। एनोस छोटू को बताता है कि तुम चाहे कितनी बार भी मुझसे डाइस फिकवा लो, नंबर 6 ही आएगा बाबू मोशाय। अब ये होने के बाद तो छोटू नखरे दिखाते हुए वहाँ से जाने लगता है और तभी फ्रेम सिर्फ और सिर्फ एनोस की तरफ शिफ्ट होता है। उसे एक लड़की की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि अलमाइटी ऐसी स्वॉर्ड बनाता है जिसे कोई भी निकाल नहीं सकता, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो अलमाइटी कहने के लायक नहीं है। और ये आवाजें ऑडियंस में बैठी एक अजीब सी व्हाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की निकाल रही थी और बस इतना कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये बात एनोस को भी काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ सुना नहीं था। इसके बाद एमिलिया जैसे क्लास शुरू करने वाली थी कि तभी हेडमास्टर आकर कहते हैं कि उन्हें पैलेस की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि सिटी में कई सारी जगहों पर ड्रैगन नाम का मॉन्स्टर देखा गया है और उसे हराने के लिए उन्होंने स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स को भेजने का ऑर्डर दिया है। बस इतना कहते ही वो ले के पास जाकर नीचे झुकते हुए उससे कहता है कि हीरो कानून, हमने आपके लिए इवनिंग में एक वेलकम सेरेमनी रखी है। काफी लोग चाहते हैं कि आप वापस अपने होम कंट्री में आ जाएं, लेकिन ले तो अब डीमन है, पर इससे हेडमास्टर और ह्यूमंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हीरो कानून यानी अपना ले काफी अच्छा हीरो है। लेकिन यहाँ पर एनोस बीच में बोल पड़ता है कि ले को स्कूल के बाद पानी में खेलने के लिए जाना है। हालांकि हेडमास्टर इससे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ले भी एग्री कर जाता है, जिसे सुनकर हेडमास्टर उसे अभी आने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो इन सारे फेक हीरोज के साथ कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अब ये बात सुनते ही फेक हीरोज यानी चश्मिश छोटू और एक बॉडी बिल्डर कहते हैं कि अगर आप हमें फेक हीरोज मानते हैं ना, तो हमें भेजने की बजाय अपने जीनियस हीरो कानून को ही ड्रैगन के साथ लड़ने के लिए भेज दो। जिसे सुनकर अब हेडमास्टर और उन स्टूडेंट्स के बीच में बहस होने लगती है, जिसे देखकर एमिलिया बीच में कहती है कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को कहीं पर नहीं भेज सकते। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी, क्योंकि ये मेरी क्लास है। जिसे सुनकर अब हेडमास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एमिलिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चश्मिश पैर बीच में लाकर हेडमास्टर को नीचे गिरा देता है। और साथ ही में अब बॉडी बिल्डर और छोटू भी मैदान में उतर गए थे और अब इन तीनों को एक साथ देखकर तो हेडमास्टर की फटकर चौसठ हो जाती है और इसीलिए वो तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। और ये देखकर एमिलिया कहती है कि तुम लोगों को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस पर ये तीनों कोई जवाब नहीं देते और स्पेशल क्लास छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं।
इसके बाद अगले सीन में एनोस और उसकी टोली लंच करने के लिए जा ही रही थी कि तभी एनोस की नजर एमिलिया पर पड़ती है, जो कि केन्स को खोल ही नहीं पा रही थी, जिसे देखकर एनोस उसके पास जाकर कहता है कि इन फूड केन्स पर एक स्पेशल तरीके का मैजिक किया गया है और इसी के कारण डीमंस इसे ओपन नहीं कर सकते। और इसके बाद फिर वो अपने मैजिक को ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट करके उसके सारे फूड केन्स को खोल देता है और फिर वो पूछता है कि आप फूड केन्स क्यों खा रही हो, जबकि यहाँ पर तो काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। जिस पर एमिलिया कहती है कि मैं बाकी लोगों के साथ बातचीत नहीं करना चाहती और इसीलिए मैंने 1 साल की फूड कैंस खरीद ली है। 1 साल की फूड कैन खरीद ली, खोलना तो आई नहीं रही ने, ऐसा एनोस मन में कहता है। इसके बाद जब एमिलिया खाना खाने लगती है तो एनोस उसे एक टक देख रहा था और कहता है कि लगता है कि यह खाना काफी ज्यादा टेस्टी है, जिसे सुनकर एमिलिया उसे भी खाने के लिए देती है और इस दौरान वो खूब सारी बातें करते हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच थोड़ा सा ही सही लेकिन बॉन्ड बनने लगता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और एनोस सभी को बीच पर लेकर आता है, जिसे देखकर साशा कहती है कि काश हम अपने स्विम सूट्स भी लेकर आते। यह सुनते ही एनोस अपने मैजिक का यूज करते हुए सब के सब को स्विम सूट्स पहना देता है और कहता है कि ये कोई मामूली कपड़े नहीं है, इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का मैजिक किया गया है, जिसके कारण तुम पानी में काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से स्विम कर पाओगे। बस इतना कहने के बाद एनोस पानी में छलांग लगा देता है। एक मछली पानी में गई, छपाक। तभी एलेनोरा उसे आवाज लगाती है क्योंकि उसने और जेसिका ने डीमन किंग के थ्रोन की कॉपी बनाई होती है और जेसिका डीमन किंग की तरह एक्टिंग करते हुए एनोस और एलेनोरा को उसके साथ थ्रोन पर बैठने के लिए बुलाती है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज्यादा जगह होती नहीं है, इसीलिए एलेनोरा एनोस को वापस बच्चे के रूप में बदलने के लिए कहती है, जिस पर एनोस भी मान जाता है और फिर वो तीनों एक साथ वहाँ पर बैठते हैं और एनोस के इस छोटे रूप को देखकर जेसिका उसे छोटा भाई कहकर पुकारती है। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिरर मैजिक की ट्रेनिंग कर रही है और एलेनोरा सपोर्ट मैजिक की ट्रेनिंग कर रही है और ये सुनकर एनोस को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ मीसा और ले वो दोनों तो एकदम मस्त होकर पानी में मस्ती कर रहे थे, लेकिन हर बार की तरह रंग में भंग डालने के लिए शिन वहां पर आ जाता है और ले को स्विमिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि अगर वो उससे पहले यहाँ पर आ गया तो वो मीसा के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, वरना बिल्कुल भी नहीं, जिसे ले भी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो दोनों तुरंत पानी में कूदकर तैरने लगते हैं। अब यहाँ पर मीसा को दरअसल उन दोनों के ऊपर नजर रखनी थी, लेकिन तभी साशा और मीशा उसे वॉलीबॉल के लिए आवाज लगाते हैं और वो उनके साथ चली जाती है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि ले और शिन एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए आगे बढ़ रहे थे और थोड़ी देर ऐसे ही स्विम करने के बाद वो लोग घूमकर वापस आते हैं और दोनों एक साथ सामने वाले पत्थर पर हाथ लगाते हैं और फिर पानी से बाहर निकलने पर वे लोग मीसा से पूछते हैं कि उनमें से कौन सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन वो महारानी मीसा वो तो वॉलीबॉल खेलने में बिजी थी, उसने तो कुछ देखा ही नहीं, जिसे सुनते ही बेचारे ये दोनों शौक खाकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद सभी लोग वापस अपने डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी एनोस को कुछ महसूस होता है और वो एक जगह पर आकर उस अनजान शख्स को बाहर निकलने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही एक बंदा जो कि इनविजिबल था वो सामने आता है और इसका नाम होता है ओरेकल। आगे ओरेकल कहता है कि वो सिलेक्टेड 8 में से एक है और उसे पता है कि सामने खड़ा बच्चा डीमन किंग है जो कि जजमेंट सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन इस सब के बारे में एनोस को कुछ पता नहीं होता है। अब इसके बारे में वो कुछ सोच पाता उससे पहले ओरेकल एक गोडेस को सामने करता है और ये वही लड़की होती है जिसने पहले जॉइंट क्लास के दौरान एनोस से क्वेश्चन किया था। साथ ही में ओरेकल एनोस को भी उसके गॉड को समन करने के लिए कहता है और इस बार भी एनोस को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर गोडेस एनोस को बर्फ में जमा देती है, लेकिन अगले ही पल एनोस बर्फ तोड़कर बाहर निकल जाता है और कहता है कि ये गोडेस को समन करना और जजमेंट सिलेक्शन, तुम ये क्या बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो इतना बोल ही रहा था कि तभी गोडेस एक बार फिर उसे बर्फ के अंदर जकड़ लेती है। ओ गोडेस माता, भारी हाई मची हुई यार तुम्हारे, बता तो दो उस बेचारों को कि चल क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन इस बार भी एनोस को कुछ होता नहीं है क्योंकि एनोस उनके पीछे टेलीपोर्ट होकर
गोडेस के ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है और ये देखकर गोडेस ओरेकल को यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी एनोस के साथ फाइट करने के लिए कैपेबल नहीं होता है। और ये सुनते ही ओरेकल तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है और फिर उसके जाने के बाद गोडेस एनोस को जजमेंट सिलेक्शन के बारे में बताती है कि जजमेंट सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक इंसान गॉड बन सकता है। कई सारे सिलेक्टेड क्रिएचर्स में से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे डिवाइन पावर्स दी जाती है। जिसे सुनकर एनोस पूछता है कि तो फिर इसके लिए मुझे क्यों चुना गया है, जिस पर गोडेस कहती है कि वन ऑफ सिलेक्टेड गॉड्स ने तुम्हें सिलेक्ट किया है और इसके बारे में तुम्हें और जानकारी अंडरग्राउंड के वर्ल्ड में मिलेगी। फिर आगे एनोस उससे जॉइंट क्लास के दौरान पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में पूछता है, लेकिन गोडेस ये कहकर वहां से चली जाती है कि वो भी अभी आंसर ढूंढ रही है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।